अभी हम चलते हैं क्विक क्विज की तरफ, लर्न विद मी, सो लेट्स गो टुवर्ड्स देम। अच्छा, ये आपको इंपॉर्टेंट क्विज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी मेन ब्रांचेस ऑफ टेंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? कितने मेन ब्रांचेस हैं? सब ब्रांचेस का नहीं कहा, सब एस्पेक्ट्स का नहीं कहा, मेन ब्रांचेस का कहा गया है। कितने हैं? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ब्रांच? इनमें से कौन सा मेन ब्रांच नहीं है? प्रेजेंट मेन है, पास्ट मेन है, फ्यूचर मेन है। आपको पता है कंटिन्यूअस ये इन तीनों में मौजूद है, तो कंटिन्यूअस जो है ये मेन ब्रांच नहीं। ईच मेन टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब टाइप्स? और एक मेन टेंस जो है, 3 मेन टेंसेस है, इनको सब डिवाइड किया गया है कितने टेंसेस में? 4 टेंसेस में। विच प्रोनाउन बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन? ये हमने पढ़ा है कि कौन सा प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात की है, नाउन की नहीं। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। यू, ये आपको पता है सेकंड पर्सन है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आई फर्स्ट पर्सन है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो जो सवाल क्या पूछा गया है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या है? आई। सी है, दिस इज योर आंसर। द प्रोनाउन यू इज कंसिडर्ड एज, यू जो प्रोनाउन है इसको क्या समझा जाता है? फर्स्ट पर्सन ओनली? नहीं, फर्स्ट पर्सन तो आई था और वी था। सेकंड पर्सन ओनली? जी हाँ, बिल्कुल सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन ओनली नहीं था, और फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन भी नहीं समझा जाता, जबकि सेकंड पर्सन यू अगर सिंगुलर है तो भी सेकंड पर्सन होगा, अगर प्लूरल है तो भी सेकंड पर्सन होगा। विच प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहता है कि कौन सा प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है? वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है। यू सेकंड पर्सन है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल ये दे है। हमारे पास पूछा क्या गया है? थर्ड पर्सन सिंगुलर का पूछा गया है, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर इज शी। हाउ मेनी बेसिक फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब आर कॉमनली यूज्ड इन ग्रामर? ग्रामर में कितने बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुए हैं? बेसिकली आप वर्ब के 5 फॉर्म्स पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्म जो है वो कितने हैं? 3। मेन जो है 5 है, लेकिन जो ज़्यादा बेसिक है, जिसमें सबसे पहले बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सही है, ये 3 फॉर्म्स हैं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या कहा जाता है? पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट कंटिन्यूअस? नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। पूछा गया है विच वर्ब फॉर्म इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर? कहता है कि वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है? बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है? नहीं, क्योंकि बेस फॉर्म में एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं होता। सो बेस फॉर्म आईएनजी के साथ नहीं, वो कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। पास्ट फॉर्म नहीं, वो पास्ट टेंसेस के लिए है। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस ई एस आई एस के साथ इजाफा होता है। द प्रेजेंट टेंस इज मेनली यूज टू एक्सप्रेस, प्रेजेंट टेंस किस कौन से एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है? पास्ट एक्शंस के लिए नहीं, नाम से जाहिर है कि प्रेजेंट टेंस, सो प्रेजेंट टेंस करंट और जनरल एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रेजेंट टेंस? इनमें से कौन सा प्रेजेंट टेंस को बखूबी बयान करता है? एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट नहीं, पास्ट अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। एक्शन हैपनिंग नाउ और जनरली। एक्शन दैट विल हैपन, वो तो फ्यूचर हुआ। एक्शन दैट नेवर हैपन्स, ये तो अगर हुआ ही नहीं तो है ही नहीं। सो द एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, जो कि अभी हो रहा हो या अमूमन होते हैं। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, प्रेजेंट सिंपल टेंस किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? एक्शंस कंप्लीटेड जस्ट नाउ नहीं, जस्ट नाउ वाले जो है ये तो पास्ट है, या पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में है। हैबिचुअल और इनवर्सल एक्शंस या एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट। सही है। तो नेक्स्ट जो है ये एक्शंस कंप्लीटेड इन फ्यूचर। सो ये कौन से के लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है कि हैबिचुअल और यूनिवर्सल एक्शंस जो आदतन इस्तेमाल होते हैं। सही है। और एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट के लिए फिर जो है कंटिन्यूअस टेंसेस का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और एक्शंस कंप्लीटेड इन फ्यूचर के लिए वो जो है वो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होंगे। सही है। विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस? कहता है कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है? कौन सा? अभी तक हमने पढ़ा नहीं, आगे एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। शी इज राइटिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस हुआ। शी रोट, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट रोट, तो ये पास्ट टेंस है। शी विल राइट, ये फ्यूचर है, तो सबसे करेक्ट आंसर क्या है? शी राइट्स अ लेटर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड इनडेफिनिट मींस, इनडेफिनिट का क्या मतलब है? क्या फिक्स टाइम है? नहीं, तो फिक्स टाइम नहीं है। क्या एग्जैक्ट टाइम है? नहीं, तो एग्जैक्ट टाइम भी नहीं है। क्या पास्ट टाइम है? नहीं, तो पास्ट टाइम भी नहीं है। तो फिर इनडेफिनिट का क्या मतलब है? हमने कहा कि जिस टाइम किसी एक्शन का कोई हद मालूम नहीं कि वो उसने कब कंप्लीट होना है। सो दिस इज अनक्लियर, नॉट फिक्स टाइम। सही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रेजेंट सिंपल टेंस को और भी क्या कहते हैं? क्या कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, परफेक्ट टेंस कहते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट? नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। विच सेंटेंस शोज हैबिचुअल एक्शन? कहता है कि कौन सा सेंटेंस हैबिचुअल, आदतन जो रोजाना आप करते हैं, स्मोकिंग वगैरह है, खेल वगैरह है, पढ़ना वगैरह है, तो ये सारे हैबिचुअल एक्शंस में ही काउंट होंगे। आई एम रीडिंग नाउ, आई रीड डेली, आई हैव रेड द बुक, आई वॉज रीडिंग, ये तो पास्ट है, ये तो है ही नहीं। सही है, पास्ट है। आई हैव रेड द बुक, ये परफेक्ट टेंस है, अभी से कुछ देर पहले आपने पढ़ा। आई एम रीडिंग नाउ, अभी पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, शायद कल ना पढ़ूँ, परसों ना पढ़ूँ, लेकिन आई रीड डेली, जब डेली की बात आई तो ये है हैबिचुअल एक्शंस। और ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर टेम्पररी एक्शंस, नहीं टेम्पररी एक्शंस तो नहीं है। पास्ट हैबिट्स नहीं, उनके लिए भी नहीं है। फ्यूचर कंटीन्यूअस एक्शंस नहीं, उनके लिए भी नहीं है। तो किन के लिए? यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए इस्तेमाल होता है। सी जो 5 यूजेजेस हमने पढ़े। व्हिच सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग, ये कंटीन्यूअस है। द सन रोज यस्टरडे, ये तो पास्ट टेंस है, यस्टरडे पास्ट। द सन विल राइज टुमारो, ये फ्यूचर है, तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है? ए, द सन राइजेस इन द ईस्ट।
इन प्रेजेंट सिंपल टेंस हेल्पिंग वर्ब्स डू डज आर मेनली यूज टू फॉर्म। डू डज किस लिए इस्तेमाल होते हैं? सादा जुमले, ये अफर्मेटिव का मतलब है सिंपल, उनके लिए तो डू डज का इस्तेमाल होता ही नहीं। कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब्स है, इज आर एम, पैसिव वॉइस के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो सिर्फ रह किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले बनाने के लिए, सही है, हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन सा हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये नोट कर ले। डज है और फिर पढ़ेंगे, सही है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। If you got any questions, you can ask in the comment sections. है और क्विक क्विज के लिए जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के लिए है। विच वर्ब इज इरेगुलर, इनमें कौन सा वर्ब इरेगुलर है? प्ले, ये बेस फॉर्म है। विजिट, ये भी बेस फॉर्म है। हेल्प, ये भी बेस फॉर्म है। तो इरेगुलर रन है, क्यों? क्योंकि बेस फॉर्म, बेसिक फॉर्म जो है वो रन ही है, सही है। जबकि सेकंड फॉर्म इसका रेन है और थर्ड फॉर्म वापस क्या होगा? रन होगा, सही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। द पास्ट टेंस ऑफ गो इज, गो का पास्ट टेंस क्या है? गुड, ये है ही नहीं, गलत है, ये इंग्लिश ग्रामर में गलत है। गोन, ये पास्ट पार्टिसिपल है, सही है। करेक्ट क्यों भी है? क्योंकि ये पास्ट टेंस है और गोन इसका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। विच वर्ब इज इरेगुलर, इनमें कौन सा वर्ब इरेगुलर है? ब्रेक बेस फॉर्म है, ईट भी बेस फॉर्म है, लाफ भी बेस फॉर्म है, सही है, और ड्रिंक भी बेस फॉर्म है। इनमें कौन सा वर्ब इरेगुलर है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ईट, एट, ईटन, लाफ, लाफ्ट एंड रेगुलर का पूछा गया, सॉरी, रेगुलर। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंकन। तो लाफ का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल किस तरह बनेगा? ईडी का इजाफा होगा, तो ये रेगुलर वर्ब है। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सी इज, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? सा, ये तो पास्ट सिंपल है। सेइंग कंटिन्यूअस है और सीज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सीन, ठीक है। द पास्ट टेंस ऑफ टेक, टेक का पास्ट टेंस क्या है? टेक है ही नहीं, ये गलत है, इंग्लिश ग्रामर में है ही नहीं। टेकन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, टेकिंग जो है ये कंटिन्यूअस है, तो करेक्ट क्या होगा? पास्ट सिंपल, ये होगा टुक। Which verb form is its past tense by adding? Which verb forms its past tense by adding ed? कहता है कि इसमें कौन सा वर्ब जो है जिसमें ed का इजाफा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पास्ट टेंस मिलेगा। तो ब्रिंग का ब्रोट होगा, ये इरेगुलर वर्ब है। स्लीप का स्लेप्ट होगा, इरेगुलर वर्ब है। कैच का कॉट होगा, इरेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर क्या है? कॉल, क्योंकि ed का इजाफा करेंगे तो ये कॉल्ड हो जाएगा, सही है। CALLED। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ब्रेक इज, ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ब्रोक, ये तो पास्ट सिंपल है। ब्रेकिंग कंटिन्यूअस है। ब्रेक्स जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है, तो करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ? ब्रोकन हुआ, ठीक है। इसमें से रेगुलर वर्ब कौन सा है? राइट, जंप, स्विम, बिगिन। तो राइट रोट है, रिटर्न है, स्विम स्वम स्वम, बिगन बिगेन बिगन। सो जो करेक्ट है वो जंप्ड, ईडी का इजाफा करोगे तो जंप्ड हो जाएगा। बाय का पास्ट टेंस क्या है? बाय जो है वो थर्ड पर्सन के लिए है, बाइंग कंटिन्यूअस के लिए है। बाइट गलत है, तो पास्ट टेंस बोट होगा, सही है। पास्ट टेंस ऑफ फॉल, फॉल का पास्ट टेंस क्या है? फॉल जो है वो एस का इजाफा करेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होगा, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है। और ये जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पास्ट जो ये जो है पास्ट सिंपल होगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या है? तो फॉलन, सही है। हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ENVIRNT, ये है एनवायरमेंट, सही है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सा है? सेपरेट करेक्ट है, नेसेसरी ये करेक्ट है, डेफिनेटली ये दिस सी इट इज़ रॉन्ग, सही है। यहाँ पे FINIT, यहाँ पे आई का इजाफा होगा, आई का। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसमें एकोमोडेट, एकोमोडेट, ACCO ये बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। CCOMMODATE। मिस स्पेल्ड, इसमें कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है? EIV, कौन सा? ये, दिस इज द इनकरेक्ट, EIV, ओके, IEV। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है? गवर्नमेंट, ये सी है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, सही है। पहले में एन मिसिंग है, दूसरे में जो है ई का इजाफा है, यहाँ पे तीसरे में ए का इजाफा है, तो ये तीनों गलत है। सही कौन सा है? ये है। इनकरेक्ट वर्ड इसमें से कौन सा है? सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, ये बी, ये डबल एल का इजाफा हुआ है, इसमें एक एल का इजाफा होगा, सही है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रिविलेज, ये गलत है, डी बा उसमें मौजूद नहीं। ये भी AGE, ये भी गलत है। यहाँ पे डबल LAG, ये भी गलत है, तो सही कौन सा है? PRIVILEG। विच वर्ड इज मिसस्पेल्ड? इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट एंड नॉलेज। कौन सा? इंडिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इजाफा है, इसकी वजह से ये। तो करेक्ट स्पेलिंग्स के हवाले से अगर देखें तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे एक M मिसिंग है, यहाँ पे ए का इजाफा है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे RUCMENDED, ये यहाँ पे डबल डी का इजाफा है, तो ये रॉन्ग है। तो करेक्ट कौन सा है? ये, ठीक है, बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली मेंटेनेंस, यहाँ पे देखें, ये भी सही है, ये अपीयरेंस भी सही है, डिफरेंस भी सही है। यहाँ पे AIN का इजाफा हुआ है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ये है, मेंटेनेंस का, सही है। तो हमारे पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है मेंटेनेंस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have got any questions, you can ask me in the comment section. I'll be always there to help you in this regard. Thank you.